नमस्कार दोस्तों, आज 5 अक्टूबर सोमवार का दिन हो गया है। तो आज हम आपका दिल से स्वागत करते हैं जनता हिट्स में। आप देख रहे हैं जनता हिट्स। इस वीडियो में हम आज की ब्रेकिंग न्यूज़ और इम्पोर्टेंट हेडलाइंस की तरफ नजर डालेंगे। तो हम इस वीडियो में पहले देखेंगे कोरोना वायरस के बारे में, जो कोरोना वायरस के बारे में बड़ी अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बयान के बारे में, IPL के बारे में भी हम देखेंगे। उसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की क्या हालत है उसके बारे में देखेंगे। चलिए, तो पहली न्यूज़ कोरोना वायरस के अपडेट के साथ शुरू करते हैं। कोरोना वायरस केसेस जो हमारी दिल्ली है, हमारी राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2683 कोरोना के केस आ चुके हैं, जिनमें से 38 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना केसेस अपनी चरम सीमा पकड़ते जा रहा है, जिसके अंदर हमारी दिल्ली में इसका संक्रमण सबसे ज्यादा फैलता जा रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले उतार चढ़ाव के बीच रविवार को 2683 नए केस आए हैं। वही 24 घंटों में 38 मरीजों की मौत हो चुकी है। इससे पहले देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार को 2258 नए मामले सामने आए हैं। तो ये न्यूज़ देखने को मिल रही है कि दिल्ली में 2683 पिछले 24 घंटों में नए मरीज आए हैं, जिनमें से 38 की मौत भी हो चुकी है। 2258 नए केसेस भी आए हैं, जो बहुत ज्यादा जल्द से बढ़ रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कोरोना वायरस जो अपनी चरम सीमा पकड़ते जा रहा है, उसके बारे में देखेंगे। कोरोना वायरस से क्या नई अपडेट्स है और अनिल विज ने उसके बारे में क्या कहा है। तो देखिए, दिल्ली में कोरोना वायरस के कुल केसेस 2,90,613 हो चुके हैं। अब तक 2,60,350 कोरोना पेशेंट ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस से 5,510 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। प्रदेश में अब भी कोरोना 24,753 एक्टिव केसेस हैं, जिसमें से कुछ का इलाज अस्पताल में चल रहा है, बाकी होम आइसोलेशन में है। ये जो केसेस हम यहाँ देख सकते हैं 2,90,613, ये केवल दिल्ली के केसेस हैं। उसके बाद में कोरोना पेशेंट ठीक भी हो चुके हैं, 2,60,350 वहाँ पर ठीक हो चुके हैं और 24,753 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 5,510 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बड़े बड़े वैज्ञानिक कोरोना वायरस से ठीक होने वाली दवाई यानी टीके की खोज में लगे हुए हैं। इसी मुताबिक हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनकी थोड़ी बहुत मदद करें, उनकी सहायता करें। हमें भी अपनी प्रॉपर डिस्टेंस से और 1 मीटर की दूरी सब तक रखनी चाहिए। और अब तो कोरोना वायरस को लेकर एक खुशखबरी भी निकल के आ रही है। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक खुशखबरी दी है कोरोना वायरस को लेकर। उसके बारे में अब हम देखेंगे। कोविड-19 जो हमारे देश में फैल रहा है, कोविड-19 जो है इंडिया में, उसमें बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा 2021 के इस महीने तक आ सकती है वैक्सीन की 500 मिलियन खुराकें। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बड़ी खुशखबरी दी है हमें कि 2021 के एक महीना है जो जुलाई है, उस तक 500 मिलियन खुराकें जो है कोरोना वायरस की, जो 500 मिलियन खुराकें हैं वो आ सकती हैं। ये वाकई में बहुत खुश होने की बात है कि कोरोना का संक्रमण हमारे देश से जल्द ही खत्म होने वाला है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो हमें खुशखबरी दी, उसके अनुसार भारत में कोरोना वैक्सीन के आने के बारे में उन्होंने कहा है कि देश में कोरोना वैक्सीन पर वैज्ञानिक की उच्च स्तरीय टीम काम लगातार कर रही है। हमारे देश में कोरोना वैक्सीन की खोज के लिए हमारे वैज्ञानिक की उच्च टीम जो है वो उस पर काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि देश में कोरोना वैक्सीन जुलाई 2021 तक, तो जुलाई का महीना 2021 तक आ सकती है। उन्होंने कहा कि अनुमान के मुताबिक देश में कोरोना वैक्सीन के पहले खेप में 400 से 500 मिलियन खुराकें आ सकती हैं। देश में पहली बार जब कोरोना वैक्सीन की जो खोज होगी, उसी में पहली बार में ही 400 से 500 मिलियन खुराकें आ जाएंगी। अब हम देखेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है, उसके बारे में देखेंगे। और जो उनकी तबीयत है वो भी बिगड़ती जा रही है। उसके बाद यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अस्पताल में काफी अच्छे हैं, लेकिन अगले 48 घंटे उनके लिए नाजुक है। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के लिए अगले 48 घंटे बहुत ज्यादा नाजुक होने वाली है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो अभी ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कई चीजें कोरोना वायरस से संक्रमण के मद्देनजर उनके खिलाफ है। ट्रंप की स्थिति पिछले 24 घंटों में बहुत चिंतित रही है।
उनके स्वास्थ्य से जुड़ी एक जानकारी सूत्रों से शनिवार को कहा आने वाले 48 घंटे लिए उनके महत्वपूर्ण है। इन कारणों में उनकी उम्र, मोटापा, उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर और पुरुष होना भी शामिल हो सकता है, जो कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के लिए खतरा बढ़ा सकता है। ट्रंप ने शुक्रवार को खुलासा किया है कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। ट्रंप ने शुक्रवार को ये बात मीडिया में या फिर अपनी ट्विटर पे बताया कि उन्हें कोरोना से संक्रमण हो चुका है। उसके बाद में हम देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के लिए अगले 48 घंटे महत्वपूर्ण होंगे। हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए। अब हम हमारे देश के कुछ हिस्सों में जो बारिश का अनुमान लगाया जा सकता है उसके बारे में जानेंगे। निम्न दबाव का क्षेत्र उड़ीसा और उसके सटे भागों के पास बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है। इस सिस्टम के पास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र तमिलनाडु के तटीय भागों पर एक ट्रंप बना हुआ है। जरा सा आपको बता दें कि जो हमारा उड़ीसा है और उसके कुछ भाग हैं जो बंगाल की खाड़ी के पास में आते हैं, इनके पास एक चक्रवाती हवा का अनुमान लगाया गया है और जो समुद्री तल है वो 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर उससे बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी पर जो दबाव तमिलनाडु के क्षेत्र के तटीय भागों में बारिश का अनुमान लगाया जा सकता है। उसके बाद में देखेंगे हम अरब सागर के मध्य पूर्वी भागों और इससे सटे महाराष्ट्र के तटीय भागों पर भी एक चक्रवाती सिस्टम दिखाई दे रहा है। असम के मध्य भागों पर भी हवाओं में एक चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है। असम जो है उसके बीच के जो मध्य भाग है उसमें हवा में एक चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है। अब हम देखें जो IPL हमारा हुआ था उसका क्या परिणाम निकला। तो केएक्ससीएस के IPL 2020 चेन्नई की पंजाब पर सुपर जीत 10 विकेट से किया जीत। तो चेन्नई ने पंजाब पर जीत पा ली है। IPL में 10 विकेट से चेन्नई जीत गई है। चेन्नई के सामने वास्तविक में टारगेट आसान नहीं था, लेकिन इस बार दोनों ओपनर शेन वाल्टन और फेक डू प्लेस ने मजबूत आधार रखकर कप्तान धोनी की चिंता कम कर दी थी। इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 100 से ऊपर साइज जोड़ी पर के मैच के एक तरफा बना दिया था। दोनों ने बेहतरीन 50 जोड़े और पंजाब का कोई गेंदबाज इन दोनों का विकेट नहीं चटका सका। चेन्नई जो है वो जीत गया है। उसके बाद में हम आगे देखेंगे कि जो LAC है, LAC पर चाइना के और इंडिया के जो तनाव चल रहा है उसके बारे में हम देखेंगे। LAC पर जो चीन की जो फिर से एक नाकाम सी हरकत सामने आई है। भारत और चीन ने छठे दौर पर वार्ता के नतीजे का सकारात्मक मूल्यांकन किया। विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है कि चीन ने छठे वार्ता के नतीजों का सकारात्मक मूल्यांकन किया है। LAC पर भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख की सीमा पर बुधवार को एक और दौर की कूटनीति वार्ता की है। दोनों देशों ने गलतफहमियों को टालने तथा जमीन पर स्थिरता कामयाबी रखने के लिए छठे दौर की सैन्य वार्ता के लिए गए फैसले को क्रियान्वित करने पर जोर दिया है। चीन और जो भारत है दोनों ने एक और कूटनीति वार्ता को अंजाम दिया है। दोनों देशों ने गलतफहमियों को टालने के लिए स्थिरता कामयाबी रखने के लिए जमीन के ऊपर उन्होंने नए फैसलों पर जोर दिया है। उसके बाद लद्दाख में LAC को लेकर चीन के दावे को भारत ने खारिज कर दिया है। एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। लद्दाख में LAC को लेकर चीन ने जो दावे दिए थे उसको भारत ने खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा कि भारत ने कभी भी 1968 के चीन के एक तरफा तौर पर तय LAC को नहीं माना। 1993 के बाद ऐसी कई समझौते हुए जिनका मकसद अंतिम समझौते तक सीमा पर शांति और यथास्थिति बनाए रखना था, पर वो नाकामयाब रहे। भारत और चीन के विदेश मंत्रालय ने इसे कहा है कि 1959 में चीन ने एक तरफा तौर LAC को नहीं माना था और उसके बाद में 1993 के बाद कई ऐसे समझौते हुए जिनका अंतिम मकसद केवल सीमा पर शांति था। आपने हमारी वीडियो देखी, इसके लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके इसलिए इसे शेयर भी कर दें।